अभी मनु मूवीज देखने वाले भाई सारे दर्शकों ने पवन मलिक मोखरा के हाथ जोड़कर राम राम और नमस्ते। भाई फिलहाल मैं बैठा हूँ फरमाणे गांव में। गोणा फरमाणा सोनीपत डिस्ट्रिक्ट का गांव है फरमाणा। और हमारे साथ यो भाई मौजूद है प्रवीण। काफ़ी दिनों से इसकी वीडियो वायरल हो रही हैं। हरियाणा के बहुत सारे चैनल अब दबा दब वीडियो आने लग रही हैं। काफ़ी बातें इसने भाई ने कही हैं अपनी वाइफ के बारे में। एक बार हमारे चैनल के साथ भी भाई का मन था बात करने का, तो एक बार पूछ लेते हैं। भाई राम राम। राम राम सारे भाइयों ने। मेरा नाम प्रवीण, मैं गांव फरमाना का सोनीपत डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ। नहीं बेटा, मेरी वाइफ जो कि 9/12/2022 को घर से बिना बताए चली गई है, जो कि अपने घर बताई जा रही है पुलिस के द्वारा, जो कि मैंने कंप्लेंट दी थी उस टाइम पे। हालांकि मेरे को नहीं पता वो अपने घर ही है, सही सलामत है, कहाँ है इस टाइम पे करंट में भी नहीं पता है। पुलिस वाले कह रहे हैं वो अपने घर है। आज मेरे खिलाफ नोटिस दे के गए हैं। हालांकि मैंने 9 तारीख को जो रिपोर्ट दे रखी है उसके खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की। एसपी के भी मैं जा चुका हूँ। आज उन्होंने नोटिस दिया कि तुम्हें मेरे पापा के खिलाफ, मेरे भाई के खिलाफ और मम्मी के खिलाफ 17 तारीख को तुम्हें खरकोदा चौकी में पहुँचना है और वो भी आएंगे। मैं बोला मगर ठीक है सर, मैं आ जाऊँगा, पर ये तो पता होना चाहिए मेरे को वो वहाँ पे है, अपने घर है, कहाँ है इस टाइम पे मौजूद, किस कारण वो मेरे घर से गई है। मेरी 4 साल पहले कोर्ट मैरिज हुई थी 2019 को। अभी 4 साल कंप्लीट हो जाएंगे 2023 में 3 मई को। मेरे 2 बच्चे हैं, एक ये गुड़िया है काव्या जिसका नाम 2.5 साल, एक लड़का वो है मेरा हरशिव जो 1.5 महीने का है। उनके घर वालों ने भी लिख के दे दिया था 1.5 महीना पहले भी। अब हमारी लड़की के साथ कोई वास्ता नहीं है, ना इसका हमारी रिश्तेदारी के साथ कोई वास्ता नहीं है, और फिर भी वो बगैर बताए घर से चली गई है। जो कि मेरे को फुटेज में पता चला है कि उसके भाई की गाड़ी में वो गई है, और पुलिस वाले कह रहे हैं वो अपने घर है। मगर ठीक है सर, वो अपने घर है, कम से कम बच्चों को ले जाए, 2 दिन ना 4 दिन में आ जाए, कम से कम मेरे से आगे बात करे कि मेरे को ये दिक्कत है। अभी मेरे को कोई बात ही नहीं पता चल रही है किस कारण वो यहाँ से गई है, तो मैं क्या समझूं। कोई नहीं। तो जी प्रवीण भाई, आपकी 4 साल पहले लव मैरिज हुई थी, सही बात है? हाँ जी। कोर्ट में ब्याह कराया था। हाँ जी। कड़े मिली थी आपने आपकी वाइफ? स्कूल में, वो स्कूल में पढ़ती थी और मैं बस पे हेल्परी का काम करता था। अच्छा, वहाँ आप दोनों की जान पहचान होगी। हाँ जी। और उसके बाद बात कोर्ट तक पहुँच गई है? हाँ जी। नहीं, उससे पहले तो उनके घर वाले भी आए थे, उनके घर वालों को पता चल गया था हाँ हमारी लड़की ऐसे ऐसे बात करती है लड़के से। मेरी मम्मी से भी मिल के गई थी 2 बार, तो मेरी मम्मी ने बोल दिया था हम अपने लड़के को समझा लेंगे, आप भी अपनी लड़की को समझाओ। लेकिन फिर भी बातचीत हमारी होती रही, क्योंकि वो मानी नहीं। मैंने उसको खुल के बोल दिया था, मैं अगर तू साथ देगी तो मैं तेरा साथ दूंगा, मैं करूँगा शादी, मैं टाइम पास नहीं करूँगा। वो बोली मैं तेरा साथ दूंगी, तो मैंने उसको बोला मैं शादी करूँगा। तो उस टाइम पे वो 12th में थी जब मैंने शादी की। उसके बाद मैंने 2 महीने में उसके घर पे भी छोड़ दी थी। फिर क्या हुआ? फिर उसकी सिस्टर थी जो कि किसी से बात करती हुई पकड़ी गई, उसके चाचा को पकड़ी गई। उसके चाचा ने इनके घर वालों को बुलाया, तब उसने बताया कि तुम्हारी लड़की ने शादी कर रखी है और इस लड़के के साथ कर रखी है। तो उसने हाँ बोल दिया, हाँ पापा मैंने कर रखी है। तो फिर उसने मेरे को बताया, तो मैं अलीपुर थाना लगता है उनके गांव का, तो मैं अलीपुर थाना में 112 पे डायल किया और पुलिस वालों को अपने साथ ले गया। जो मेरे डॉक्यूमेंट्स थे मैं वो भी ले गया। अगले दिन उसको सुबह एसीपी सर थे हमारे जो थाना एरिया के लगते हैं, उनके आगे उन्होंने बयान भी दिया। तब भी वो लड़की मेरी तरफ बोली और मेरे साथ आने के लिए राजी थी। उनके घर वालों ने वहाँ पे भी उसको बेदखल बोल दिया कि हमारी लाइफ से ये बेदखल है, चाहे ये मरे चाहे जिए, हमारा इससे कोई वास्ता नहीं है। उसके बाद भी जो उसकी दादी थी, उसकी बुआ थी, उसके ताऊ जी थे, उसके पापा के भाई, उसकी वाइफ थी, उसका छोटा भाई था, और वो रानी थी जो इसकी सिस्टर लगती है, वो भी आते थे, जाते थे, मिलते थे, बातचीत करते थे। जो एक रीति रिवाज होता है हरियाणा में अपनी देसी भाषा में, हर त्यौहार पे सीधा वगैरह कोथड़ी वो पहुंचाते थे। मेरे को कभी कोई ऐतराज़ नहीं था, क्योंकि लड़की तो वो अपने माँ बाप की है लास्ट में। चलो कोई नहीं, आज नहीं, सुबह का बुल्ला शाम को वापस आ जाए, वो गलती नहीं होती। कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल मानेंगे, पर वे मानने नहीं। बाकी उनका वो सारा परिवार आता जाता था। अब 6 महीने से वो अपने माँ बाप के कांटेक्ट में हुई। वो भी उसकी दादी ने बोला तेरे भाई का रिश्ता शर्तों पे हो रहा है, तेरी मौसी करवा रही है, पूनम, पूर्व सरपंच खानपुर की पूनम है, जो उसकी फुफस की लड़की है, उसके साथ तेरे भाई का रिश्ता शर्तों पे हो रहा है, तू घर पे नहीं आएगी, तेरे को घर पे नहीं बाढ़ेंगे।
इस शर्तों पे उसका होता है। उसके दादा बोले तू आ जा एक बार, हम हमें ये रिश्ता नामंजूर है, हमें ये रिश्ता नहीं चाहिए, तो तू राजेश से बात कर ले। उसकी दादी ने राजेश का नंबर दिया, तब इसने राजेश से बात की। तो वो बोल रहा था हक तू लड़की को छोड़ दिया और मेरे को छोड़ दिया, हम लड़के को गिरवा देंगे। उस टाइम पे लड़का 8 महीने का था। उन्होंने कोशिश बहुत की पर हुआ नहीं उनसे, वो अपनी कोशिश में कामयाब नहीं हुए, मेरा घर बिगाड़ने में कामयाब हो गए। इसके दिमाग में वही बात चल रही थी कि इनके पास पैसा नहीं है, उनके पास पैसा है, अपने अच्छा घर में शादी करा देंगे, तलाक दिलवा देंगे, प्रेशर डाल लेंगे इसके ऊपर, ये अपने आप बच्चों को पालेगा, अपने आप तलाक दे देगा। मैं आज भी ये गारंटी ले रहा हूँ कि मेरी वाइफ में कोई कमी नहीं है, ना वो किसी नेचर वाइज गलत है, ना बस वो सिर्फ अपने घर वालों की, अपनी मम्मी के बहकावे में आ रही है। उसके फादर आज भी राजी हैं अगर उसकी मम्मी मान जाए तो। वीडियो बनाने का मामला क्यों है, वीडियो क्यों बनवाई? वीडियो मैंने इसलिए बनवाई, ना तो प्रशासन मेरी कोई हेल्प कर रहा है, ना मुझे उसका पता है वो अपने गांव में है, घर पे है, कहाँ पे है। प्रशासन मेरे को ये बोल रहा है अगर प्रशासन मेरी कार्रवाई 9 तारीख को कर लेता, फुटेज भी मैंने उनको दिखाई, अगर उस आधार पे वो मेरी कार्रवाई करते, मेरे साथ चलते, उनके घर पे देखते, तो मेरे को यहाँ तक की नौबत नहीं आती ताकि मैं वीडियो बनवाऊँ, क्योंकि बेइज्जती मेरी भी और मेरी वाइफ की भी है। मैं तो आज भी चाह रहा हूँ वो आके अपने बच्चों को संभाले, मेरे साथ रहे। अगर किसी चीज़ का डिस्ट्रीब्यूट है हमारे अंदर आपस में, तो वो आमने सामने आके तो बात करे, तभी तो मेरे को कमी पता चलेगी, मेरी कमी है, उसकी कमी है, या हमारे घर वालों की है। अच्छा एक बात बता, ऐसा आप दोनों के बीच में इतना प्यार प्रेम था तो यो रोड़ा क्यों बनाया? ये 6 महीने से बना है, जो कि मैं बता रहा हूँ उसके भाई के रिश्ते के कारण। उसको भी ये था कि मेरे माँ बाप है, मेरे को 3-4 साल हो लिए। उसकी मम्मी ने भी बहुत आदमियों के जरिए मैसेज पहुँचवाया कि मेरी लड़की मेरे पास फ़ोन नहीं करती, तो ये भी कहती थी कि ऐसे ऐसे मैसेज आया है, उस आंटी का मैसेज आया है, ताई का मैसेज आया कि फ़ोन कर ले। मका कर ले, मका मन ने कोई दिक्कत नहीं, अगर तेरी मम्मी राजी है, तू राजी है तो कर ले, पर तू पीछे से जैसे अपनी दादी के पास जा रही है ऐसे मत जा, क्योंकि कल को उनको पता चलेगा तो वो उसके खिलाफ होंगे। अब तू हमारी लड़की को क्यों बुला रहे हो पीछे से? भाई प्रवीण आपने तो कुछ गड़बड़ नहीं कर दी है, दारू तो पद नहीं पिए तो? भाई दारू वगैरह कभी पार्टी वगैरह में पीता हूँ, वरना अदरवाइज मेरे घर में माचिस भी नहीं पाएगी। बेशक इस बार ये बात मेरी वाइफ भी बोल देगी आगे, अगर मेरी वाइफ भी ये बोल देना कि ये स्मैक वगैरह गांजा वगैरह पीता है, तो मैं शक्ल नहीं दिखाऊंगा कहीं पे किसने भी। बोला स्मैक पीने की? उसकी मम्मी, जो 1-2 आदमी है जिनके मैंने नाम लिए है, इन्होंने उसको भड़का रखा है कि ये स्मैक वगैरह पीता है, गांजा वगैरह पीता है, इसलिए वो मेरे खिलाफ है। बीड़ी पियर? नहीं, मैं बीड़ी भी नहीं पीता, मेरे घर में माचिस भी नहीं पाएगी। जहाँ मैं 4 साल से अलग रहता था नरेला में, सिर्फ दारू वगैरह ड्रिंक ये भी कभी कभार जब शादी वगैरह पार्टी वगैरह में पी लेता हूँ। आजकल के काम करा रहे? आजकल मैं फिलहाल सीएनजी पंप पे लग रहा था, जब से ये केस हुआ है जब से वो भी छोड़ दी। अभी थानों के चक्कर काटूं या नौकरी पे जाऊं, प्राइवेट नौकरी है। आपकी माँ तो नहीं लड़ा करती वो उगल? नहीं, कम से कम मेरे को तो आगे बताया, अगर ये कई भी कभार ये कुछ कह भी दे या उसको भी कह दे तो वो मेरे को बताती थी। अगर मम्मी ऐसे बोलती है, मैं कोई बात नहीं, अगर गलती है तो सुन ले, मेरे को बोल दे। अगर तेरे को ज़्यादा कुछ हो, मैंने इनको एक ही बात बोल रखी थी अपने मम्मी पापा को, अगर वो गलती करती है तुम मेरे को बता दो, मैं उसको समझा दूंगा। तो ये बोलते थे ठीक है, और ना उसने कभी बताया कि मम्मी और पापा मेरे को कुछ गलत बोलते हैं। अगर मान लो 1.5 महीने का बेटा बताया आपने, वो छोटा हाँ जी, बालक के, ये तो 1.5 महीने का बच्चा है। हाँ जी। तो मेरे भाई 1.5 महीने थी तो जच्चा जापे में राग रहा है, वो गई कब? वो 9 तारीख को गई है, 9/12/2022 को, क्योंकि 21 दिन का हमने कुआ पूछ दिया था। हमारी तारीख थी 7/11 की, रोहिणी कोर्ट में जो उसने केस कर रखा था, वहाँ पे जाना जरूरी था, और वहाँ पे जाके उसने अपना केस वापस भी उठवाया है। जो उसके पापा ने डॉक्यूमेंट्स बनवाए थे जिस दिन डिस्चार्ज हुआ था 21/10 को सोनीपत कोर्ट से, हमारी लड़की के साथ कोई ताल्लुकात नहीं है, चाहे हमारे लेखे मरे चाहे जिए, हमारी रिश्तेदारी से कोई मतलब नहीं है इसका। वे सारे डॉक्यूमेंट्स भी दे के आई है वहाँ पे रोहिणी कोर्ट में, वुमेन सेल में, अपना केस वापस लिया। इसलिए हमने 21 दिन का कुआ पूछा था। सब कति राज्य थे? बिल्कुल सारा राज्य थे, पड़ोस राज्य था, पड़ोस में किसी के साथ कोई डिस्ट्रीब्यूट नहीं था, अच्छे से बात करती थी काकी के साथ, सभी के घर पे बैठती थी, मेरी काकी के पास भी जाती थी, कोई पड़ोस में पूछ ले आके अगर किसी चीज़ की उसको कोई दिक्कत थी तो। बेटी कितनी याद करे माँ ने? माँ ने याद तो करे, अब आगे आ जाए, फोटो भी दिखाता हूँ फ़ोन में तो तभी कहती है भैया मम्मी। अब बताओ क्या करूँ इसका मैं। 2.5 साल की लड़की है, 1.5 महीने का बच्चा है, उसको कुछ हो गया, उसकी तबीयत वैसे खराब होती आ रही है, पर प्रशासन बिल्कुल मदद नहीं कर रहा। प्रशासन तो ये कह रहा है बच्चा तेरे पास है, तू रख, बाप है तू। प्रशासन तो बिल्कुल नहीं के सुन नाम रहा। आपकी वाइफ का? ज्योति।
क्या कहना चाहोगे ज्योति को? मैं ज्योति को यही कहना चाहूँगा, अभी भी बात कुछ नहीं बिगड़ी है, कोई बड़ी बात नहीं हुई है। जो भी हमारे मन मुटाव है अपना कम से कम आके बात करे मेरे से, अपने बच्चों को हैंड ओवर ले, ताकि इन बच्चों की ज़िंदगी खराब ना हो। अपने घर को बोल मम्मी मैं अपने पति के पास जा रही हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आज भी उसका साथ देने के लिए तैयार हूँ। मैं इतना भी नहीं बोल रहा हूँ, वो उसमें कमी नहीं है, वरना इतनी बात होने के बाद कोई भी आदमी अपनी पत्नी के इतनी बड़ाई नहीं करेगा। मैं फोटो वीडियो पे नहीं कह रहा, मैं पीछे से भी ये बात बोल रहा हूँ, कोई मेरे पीछे से भी किसी से भी पूछ सकता है। मैं उसके खिलाफ कभी जा नहीं सकता, क्योंकि मेरे को कभी गलत मिली नहीं। प्यार करा करते थे। बिल्कुल, बच्चों से भी इतना लगाव था, अगर कोई बच्चों को उसके सामने मार दे तो वो उसको उल्टा डांटती थी, चाहे इसमें मम्मी भी मार दे, जब भी डांट देती थी एक बार तो वो। तो भाई प्रवीण की बात हमने सुन ली, आगे तक पहुंचाने वाली भी बात है, सुन लो ज्योति बहन। अगर आपने सही लगती हो बात तो बालक तो आपके ये हैं। जो पहले होना था, अगर आपने इतने सोचना था तो उस टाइम पर सोचना था जब इसके साथ भाग का ब्याह कराया। गलती आपने वहाँ करी थी। ये तो कुछ भी बात को नहीं बन की बात, अब तो दो बड़का के माँ बाप हो तुम, अब अपना घर न बसाओ। गलती तो उस दिन कर ली जिस दिन तुमने दोनों ने भाज के ब्याह कराया। गलती तो वह थी। और जो परिवार वाले हैं, चाहे इनके परिवार वाले हैं चाहे उनके परिवार वाले, अब इनका साथ दो, इन दोनों को मिलवाओ। छोटे छोटे बालक से, 1.5 महीने का बालक बिना माँ क्यों कर रहे लेगा रहे। थोड़ी सोचो, विचार करो इस बात के ऊपर। जो उसको लेके वापस गए हैं वो भी माँ बाप हैं। जैसे ये कह रहे हैं ना, वह पैसा गणा है उनके पास और मेरे पर थोड़ा थोड़े तुम दे दो, इस पर भी हो जाएंगे। ना कमा लेगा ये, अपना करके खा लेगा। रोटी है तो खाओ, सब रोटी खवाएगा क्यों भाई। बिल्कुल जी, मैं तो ड्यूटी पे जाता था 6 बजे, मैं उसको तब भी परेशान नहीं करता था तू जल्दी उठ में और मेरी रोटी बना दे। मैं स्कूल में जाता था, एक हफ्ता गया था स्कूल की गाड़ी पे, तब भी 5 बजे आके शाम को खाना खाता था। 2 बजे वो झाड़ू लगाती थी, मैंने तब भी उसको एक कभी कलेश नहीं किया तू 10 बजे क्यों उठती है, 2 बजे क्यों झाड़ू लगाती है। मैं जब उसको इतनी छूट दे रखी है, फिर भी उसको क्या दिक्कत हुई जो मेरे से अब 6 महीने में ये परेशानी हुई है। ये बात तो रोज हो भाई, ये जो लव मैरिज फलान धकड़, ये रोज ये पहले ब्याह कर लेंगे भाज के कोर्ट में, फिर उनकी तारीख लागी जहाँ वो भाजी रहे और वह कदे उनके घर के उल्टे ले जा। तुमने पहले ऐसा रोमानी चाहिए थी, तुमने पहले नहीं देखी ये सारी चीज। मैंने तो शादी भी जब की है उनके घर वालों को पता था, अगर उनकी लड़की के साथ गलती को ना तेरी। मेरी गलती नहीं है, मैं बिल्कुल गलती नहीं मान रहा। मैं गलती इसलिए नहीं मान रहा क्योंकि मैंने वो भगाई नहीं थी। मैंने जिस दिन शादी की उस दिन उसकी दादी को भी पता था, उसकी सिस्टर को भी पता था, और मैंने उसी दिन वो अपने घर छोड़ दी थी वापस। 2 महीने बाद पता चला है अगर उनके घर को शादी कर ली। उसकी दादी को पता था, हालांकि 3 तारीख को ही 2019 में। आपकी माँ से बात करूँ, आपके पापा से बात कर लूँ? बिल्कुल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं मैं है। अगले पार्ट में प्रवीण की माँ और ज्योति की सास, इन छोटे छोटे बच्चों की, काव्या की, और क्या नाम छोड़ेगा, हर्षिव। हर्षिव की दादी से आपकी बात करवाओगे भाई। तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहिए। सारे ठीक। भाई जन राम राम, जय हिंद, जय हरियाणा, सत्यमेव जयते।